हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पंजाब किंग्स को लेकर। जी हां, पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के अंदर किन किन प्लेयर्स को जो वो टारगेट कर सकती है, कितने प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया है, कितना इनके पास पर्स बचा है और इनकी प्लेइंग 11 जो वो कैसी रहेगी, पिछले साल के मुकाबले में इनको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, करने भी चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे। पहले हम ऑलरेडी बाकी टीम्स को कवर कर चुके हैं, हम आरसीबी को भी कवर कर चुके हैं, टीकेआर को भी कवर कर चुके हैं, आरआर को भी कवर कर चुके हैं, सीएसके को भी कवर कर चुके हैं, एसआरएच को भी कवर कर चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके चेकआउट करो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पंजाब किंग्स को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पंजाब किंग्स ने कितने प्लेयर्स को जो है यहाँ पे रिटेन किया है। तो जो इन्होंने की रिटेन लिस्ट लिखकर के सामने आई, उसमें इन्होंने 21 यानी कि 21 प्लेयर्स को जो है यहाँ पे रिटेन किया है। और उन 21 प्लेयर्स में यहाँ पे हमें 6 ओवरसीज प्लेयर जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इनके पास कितना स्लॉट अवेलेबल है। तो यहाँ पे इनके पास 4 प्लेयर्स का स्लॉट जो है वो अवेलेबल है, जिसमें ये 2 ओवरसीज प्लेयर्स को यहाँ पे जो बाय कर सकते हैं। अब वो 2 ओवरसीज प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं, किन प्लेयर्स को ये टारगेट करेंगे, किन बॉलर्स को टारगेट करेंगे, ऑलराउंडर्स को टारगेट करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनकी प्लेइंग 11 जो वो कैसे बनती है और इनके प्लेइंग 11 के अंदर हमें कोई कमी नजर आ रही है या फिर नहीं आ रही, या फिर ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनके पास जो पर्स है वो कितना बचा हुआ है। जो इनके पास पर्स बचा हुआ है वो बचा हुआ है 11.5 करोड़ का पर्स इनके पास जो है बचा हुआ है, जिसके अंदर जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनको 4 प्लेयर्स जो वो खरीदने, जिसमें से 2 ओवरसीज होंगे। और अब बात कर लेते हैं इनकी प्लेइंग 11 जो वो क्या रहने वाली है। तो जैसे कि आपको पता होगा, स्टार्टिंग में आपको ओपनिंग करते हुए यहाँ पे आपको प्रयांश आर्य और प्रभ सिमरन जो वो दिखाई देंगे। 3 नंबर पर हमने यहाँ पे रखा है श्रेयस अय्यर को, 4 नंबर पे आपको यहाँ पे निहाल वडेरा दिखाई देंगे, 5 नंबर पर हमने यहाँ पे रखा है मार्कस स्टोइनिस को, 6 नंबर पर हमने यहाँ पे रखा है शशांक सिंह को, 7 नंबर पर हमने रखा है यहाँ पे मिच ओवन को, 8 नंबर पे यहाँ पे आपको मार्को जेंसन दिखाई देंगे, 9 नंबर पे हमने यहाँ पे रखा है लॉकी फर्ग्यूसन को, 10 नंबर पर हमने यहाँ पे रखा है अर्शदीप सिंह को और 11 नंबर पे हमने यहाँ पे रखा है युजवेंद्र चहल को। तो अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इनकी प्लेइंग 11 जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, बीच में कोई भी यहाँ पे हमें जो गैप देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर बात करें इनके पास इंपैक्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यहाँ पे इनके पास विजय कुमार वैश्यक भी जो मौजूद हैं, हरप्रीत बराड़ भी इनके पास मौजूद है, मुशीर खान भी इनके पास है। बैटिंग्स में इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो इनके पास यहाँ पे शिवराज शेडगे हैं और साथ ही साथ विष्णु विनोद है, जो कि एक विकेट कीपर भी है। पिछले साल इन्होंने यहाँ पे शिवराज शेडगे को काफी ज्यादा मौके दिए, लेकिन वो अपना इंपैक्ट वैसा नहीं डाल पाए जैसे उनको डालना चाहिए था। लेकिन फिर भी इस साल पंजाब किंग्स ने उनको जो है वो रिलीज नहीं किया है। उन्होंने यहाँ पे शिवराज शेडगे को एक और मौका दिया, तो मुझे लगता है लेकिन साथ में ये एक और ऐसा बल्लेबाज ढूंढेंगे जिनको ये इंपैक्ट प्लेयर की तरह जो वो यूज कर सकते हैं। वो बल्लेबाज कौन होगा, जिसमें हमारे पास यहाँ पे पहला बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है वेंकटेश अय्यर का। जी हाँ, वेंकटेश अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज है जो 6 और 7 नंबर पर भी खेल सकते हैं, और अगर आप चाहो तो उनको 3 या 4 नंबर पर भी खिला सकते हो, और वो एज इंपैक्ट प्लेयर भी जो है अच्छी खासी पारी जो वो खेल सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके पास 11.5 करोड़ का पर्स है और इन्हें प्लेयर सिर्फ 4 ही चाहिए। तो वो 4 प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं, उन 4 प्लेयर में सबसे पहला बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है वेंकटेश अय्यर का। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है कि इनको एक विकेट कीपर बल्लेबाज भी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले साल इनके पास जॉस इंग्लिश थे, लेकिन इस साल इन्होंने जॉस इंग्लिश को रिलीज कर दिया। तो फिलहाल के लिए इनके पास जो विकेट कीपर बैट्समैन वो प्रभ सिमरन सिंह है, और साथ ही साथ इनके पास एक विष्णु विनोद भी है। लेकिन विष्णु विनोद को इतने ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, तो ज्यादातर आपको यहाँ पे प्रभ सिमरन ही जो वो दिखाई देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ये एक इंग्लिश बैट्समैन ऐसे भी ढूंढेंगे जो विकेट कीपर बल्लेबाजी जो वो कर सकता हो, जैसे जॉस इंग्लिश थे। तो वो बल्लेबाज कौन हो सकते हैं, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे पहला बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है, वो है बेन डकेट का। आप किंग्स जो बेन डकेट को टारगेट करते हुए जो वो दिखाई दे सकती है, जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज और विकेट कीपिंग भी जो वो कर लेते हैं। दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है स्टैफर्ड का, वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज है। तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है जॉनी बेयरस्टोर का। चौथा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है अहमदुल्ला गुरबाज का। 4 विकेट कीपर बैट्समैन में से मुझे लगता है पंजाब किंग्स डेफिनेटली जो है किसी न किसी प्लेयर को टारगेट कर सकती है। हालांकि जैसे कि आपको पता है इनके साथ रिकी पॉन्टिंग जो वो जुड़े हुए हैं, तो ऐसा आपको हैरानी भी नहीं होगी, क्या पता ये एलेक्स कैरी को अपने साथ जो स्क्वाड में शामिल कर ले। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक विकेट कीपर की जो वो तलाश जरूर
करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं यहाँ पे मिडिल ऑर्डर को लेकर। तो मिडिल ऑर्डर का जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इनको एक इंपैक्ट प्लेयर की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे वेंकटेश अय्यर जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है लियम लिविंगस्टन का। जी हाँ, अगर लियम लिविंगस्टन इनको सस्ते में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स उनको फिर से अपने स्क्वाड में जो वो शामिल कर सकती है, क्योंकि इनके पास 2 प्लेयर्स ओवरसीज इनको चाहिए। तो जहां तक मुझे लगता है कि एक डेफिनेटली ये विकेट कीपर बैट्समैन की तरफ जाएंगे, दूसरा जो लिविंगस्टन है वो हो सकते हैं। चलिए आगे बॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं कि पंजाब किंग्स किन किन बॉलर्स को जो वो टारगेट कर सकती है। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पिन बॉलर्स को लेकर। तो स्पिन बॉलर्स के यहाँ पे पंजाब किंग्स के पास 3 ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला बड़ा नाम निकल कर आ रहा है युजवेंद्र चहल का, दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आता है हरप्रीत बराड़ का, तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आता है मुशीर खान का। जो 3 बड़े नाम इनके पास पंजाब किंग्स के स्क्वाड के अंदर ऑलरेडी शामिल है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स एक डेफिनेटली और स्पिनर को टारगेट करेगी। इस मिनी ऑप्शन के अंदर काफी ज्यादा स्पिनर जो वो शामिल होने वाले हैं, जिसमें पहला बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है रवि बिश्नोई का, दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है करण शर्मा का, तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर आ रहा है एडम जैम्पा का। जी हाँ, एडम जैम्पा भी आपको पंजाब किंग्स के अंदर जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। चौथा बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है मतीशा तीक्ष्णा का, पांचवा बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है सिद्धू हसरंगा का। लेकिन मुझे यहाँ पे तक लगता है कि पंजाब किंग्स रवि बिश्नोई और एडम जैम्पा या फिर करण शर्मा में से 3 प्लेयर में से किसी न किसी प्लेयर्स को जो वो ज्यादा टारगेट करते हुए जो वो आपको दिखाई देगी। चलिए बात कर लेते हैं कि पंजाब किंग्स फास्ट बॉलर्स में किस किस को टारगेट कर सकती है। तो फास्ट बॉलर में 3 बड़े नाम यहाँ पे निकल कर सामने आए, जिसमें पहला बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है मथीशा पथिराना का, दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है मैट हेनरी का, तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है मोहित शर्मा का। जी हाँ, मोहित शर्मा के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो पंजाब किंग्स की तरफ से खेल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स डेफिनेटली अगर मोहित शर्मा उनको सस्ते में मिल जाते तो मोहित शर्मा को डेफिनेटली अपने स्क्वाड के अंदर जो वो शामिल कर सकती है। कि आपके हिसाब से पंजाब किंग्स को किन किन प्लेयर्स को जो वो टारगेट करना चाहिए, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और आपके हिसाब से इनकी प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए वो भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ तक वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाकी टीम्स की हमने वीडियो ऑलरेडी बना दी, जो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, और लास्ट में भी मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और इन वीडियोस को भी देखना ना भूले। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep